प्यारे विद्यार्थियों, जो संडे को साइंस का टेस्ट हुआ था क्लास 10th का, इसमें लेंस से संबंधित चीज़ें आपसे पूछी गई थी। यहाँ पे एक प्रिज्म है, मान लेते हैं प्रिज्म ए, बी और सी है। यह अभिलंब है जिसको नॉर्मल कहते हैं एन डैश है। यह आपतन कोण है जिसको आई कहते हैं, और यह अपवर्तन कोण है जिसको आर से डिनोट करते हैं। और जानते हैं कि अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक पूछा गया है तो होता है साइन आई बटे साइन आर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई इज ग्रेटर देन आर। साइन के साथ अगर एंगल बड़ा है तो बड़ा मान आता है। तो यहाँ पे एयर के सापेक्ष जो यह ग्लास लिखा गया है, यहाँ पे जी है ग्लास का अपवर्तनांक, तो किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है? तो देखिए यहाँ पे लाल रंग के लिए यह कोण बड़ा होगा, तो बड़े कोण से अगर भाग देते हैं तो वैल्यू छोटी आएगी। सबसे छोटा कोण बैगनी का होता है, यहाँ पे हम लिख दिए बैगनी, यह बैगनी का है और यह लाल रंग का है। तो सबसे जो छोटा कोण बनेगा वह बैगनी रंग के लिए बनेगा। तो अगर हम आई साइन आई में साइन आर से भाग देंगे तो सबसे जो छोटा एंगल आर बनेगा वह बैगनी रंग के लिए बनेगा। तो बड़े में छोटे से भाग देंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। लाल की वैल्यू भी आएगी, लेकिन बड़ी सबसे छोटी जो आर की वैल्यू है वो बैगनी के लिए है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन था, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकालना था, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे बैगनी के लिए सबसे बड़ा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है। तो यह आपका ऑप्शन सही था बैगनी के लिए। अगर आपने यह सही किया है तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर रिलेटिव टू द ग्लास विल बी। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एयर के सापेक्ष ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक दिया गया है यह 1.5, और इसका उल्टा पूछा गया है कि ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे n का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, 1.5 हो जाएगा। अब पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 और नीचे क्या हो गया 15, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अगर हम 3 में 2 से भाग देते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं 0.666 आता रहेगा। हम इसको लिख सकते हैं 6.7। तो यह जो ऑप्शन आपका जो सही दिया गया था, ये ऑप्शन यहाँ पर था आपका, यह 0.67, यह ऑप्शन आपका सही है। और अगर आपने इसको टिक किया तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, द पावर ऑफ विच लेंस इज निगेटिव। कौन सा लेंस, किस लेंस की क्षमता निगेटिव ऋणात्मक होती है? तो इसके लिए आप जानते हैं कि P बराबर होता है, या अवतल दर्पण की क्षमता निगेटिव होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में यहाँ पे ऑप्शन टिक किया गया है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f की जो वैल्यू होती है वो ऋणात्मक होती है, इसकी निगेटिव वैल्यू लिखते हैं। और P बराबर होता है 1/f, 1/f। तो 1/ अगर निगेटिव वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लिखेंगे तो इसका भी मान क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, और इसका यूनिट डायोप्टर होता है। तो निगेटिव वैल्यू अवतल लेंस की होती है, यह आपका ऑप्शन सही है। रेखीय आवर्धन का सूत्र आपको बताया गया था कि लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र m बराबर होता है I/O, और यह बराबर हो जाता है V/U। अगर यह आपने सही निशान लगाया है, रेखीय आवर्धन का सूत्र है इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण में यह -V/U होता है, जबकि लेंस के लिए यह V/U होता है। यह ऑप्शन आपका सही था। अगर आपने यह ऑप्शन सही किया है V/U, यह ऑप्शन आपका सही है और आपको इस पर नंबर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। यहाँ पे पावर P की वैल्यू दी गई है और पावर जो व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया। P बराबर होता है, P बराबर दिया गया 5 डायोप्टर, और F बराबर होता है 1/P, तो 1/5 हो गया। और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि पावर निकालने के लिए यह जो पावर डायोप्टर में दिया गया है इसमें फोकल लेंथ मीटर में आता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लिया। तो यह ऑप्शन आपका सही है, जो यहाँ 20 आप सेंटीमीटर का जो निशान लगाया गया वो सही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है,
द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, क्या होता है बताना है, किसी वस्तु का अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है। आपको ये पता है, अवतल लेंस के बारे में बताया भी गया है कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब वो सदैव आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ फिगर के माध्यम से यहाँ हम बना दें, एक यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इसके सामने कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते हैं, यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यह किरण यहीं से वापस चली जाती है एक प्रकाशीय केंद्र C से, तो यहाँ पे वस्तु का छोटा सा इमेज बनता है यहाँ पे। तो यह जो आपका ऑप्शन है, अगर आपने यह लगाया है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, तो ये ऑप्शन आपका सही है और इस पर आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, टू मेक अ रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ कनकेव लेंस द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड। उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया था ये ऑप्शन सही था। अगर ये आपने इसको टिक किया है ये आपका जवाब सही है। और इसमें यहाँ पे ये, क्योंकि अगर F पर वस्तु रखते हैं तो वस्तु अनंत पर बनती है, बहुत बड़ा बनता है। यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं कहा गया, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को F तथा 2F के बीच रखना चाहिए। हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी एक बार दिखा दें। यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं F और यहाँ पे मान लेते हैं 2F मान लेते हैं। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी और एक इसके केंद्र से ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे F है और यहाँ पे 2F2 है, यहाँ पे 2F1 है और ये जो इमेज बनेगा बहुत बड़ा होगा, सीधा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन आपने टिक किया है तो ये सही है और बाकी ये सारे ऑप्शन क्या थे, गलत थे। तो आपने अगर इस ऑप्शन को टिक किया है तो बिल्कुल आपको एक नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग द ग्लासेस। निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने में प्रयुक्त किए जा सकते। बनाने के लिए हम सबसे बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन कांच, जो कांच यहाँ दिखाया गया है, जो भी आप लेंस देखते हैं जो चश्मे में लगाया जाता है, चाहे लैब में आपको जो भी दिया जाता है वह कांच का बना होता है। तो कांच का ही प्रयोग करते हैं। लेंस में जो चश्मा लगाया जाता है उसमें हम कांच के लेंस का ही प्रयोग करते हैं, तो कांच आप निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द लेंस एंड इट्स वर्चुअल इमेज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 0.5, द लेंस और यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इसमें कहा गया है, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, m का मान दिया गया 0.5, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। u का मान 0.2 दिया गया, हम इसको 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और इसका m का मान होता है v/u, तो ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2v बराबर u। u का मान 20 दिया गया है तो v बराबर हो जाएगा -10। या 2 से हमने इसको काट दिया तो ये -10 हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और कैलकुलेट किया गया, एलसीएम हो गया 20, 10 दूना 20 और 20 से 20, तो -1/20 यानी कि f का मान निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये अवतल लेंस होगा और यह आपका जो ऑप्शन सही है, यह ऊपर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो यह आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो ये क्वेश्चन नंबर 10 दिखाया गया है, तो यहाँ पे 9 में क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका ऑप्शन F, यानी कि 2.2 हम कहें मीटर में कहें चाहे 20 सेंटीमीटर का, यह कनकेव लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस नहीं होगा। अगर पॉजिटिव आता तो कन्वेक्स लेंस होता, फोकल लेंथ यहाँ निगेटिव आ रहा है इसलिए यह कनकेव लेंस होगा 20 सेंटीमीटर का या 0.2 मीटर का कनकेव लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, वायु के सापेक्ष वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 दिया गया है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यह आपको सॉल्व करना बताया गया है। सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। यहाँ एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि एयर में प्रकाश की चाल और फिर से
ग्लास में प्रकाश की चाल। इसका अपवर्तनांक दिया गया है 3/2 और यहाँ पे हमने लिख दिया एयर में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तो यहाँ पे यह जवाब आपका सही है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का सलूशन बताया गया है, एक बार आप इसको जरूर देखें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। और हर संडे को जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को जरूर दीजिए और उसका सलूशन देखने के बाद से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।